Hello students, I am कल्पना मिश्रा and welcome back to our YouTube चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का साइंस यूनिमैक सैम्पल पेपर का सैम्पल पेपर नंबर 4 का सॉल्यूशन। पहले 3 सैम्पल पेपर की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा हो तो चैनल पे जाके ज़रूर चेक करना। हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको भी ज़रूर ज्वाइन करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा बच्चे एमसीक्यू दिया हुआ है कि रस्टिंग ऑफ आयरन इनमें से किस टाइप की जो रिएक्शन है। तो इसका राइट आंसर है रस्टिंग ऑफ आयरन रेडॉक्स रिएक्शन है। मतलब इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही रिएक्शन होती है, उसे हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो जो रस्टिंग है उसमें ऑक्सीडेशन भी होती है, रिडक्शन भी होती है, इसलिए वो क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। ये काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में आई हुई है एमसीक्यू, ठीक है, तो उसको अच्छे से करना। तो यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन और इसमें से आपको बताना है इनकरेक्ट, मतलब करेक्ट सही नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट है लेड इज गेटिंग रिड्यूस। तो लेड रिड्यूस तो नहीं हो रहा है ना, लेड के साथ क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये कौन रिड्यूस हो रहा है, लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि लेड इज गेटिंग रिड्यूस, तो लेड रिड्यूस नहीं हो रही है, तो ये हमारा क्या हो गया, रॉन्ग। नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ऑक्साइड हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्साइड नहीं हो रहा है, कार्बन जो है ऑक्साइड हो रहा है, कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है। नेक्स्ट है हमारा कार्बन इज गेटिंग ऑक्साइड। अब बिल्कुल सही है, कार्बन के साथ कौन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ये ऑक्साइड, ठीक है। अगला क्या है, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस। बिल्कुल लेड ऑक्साइड जो है ऑक्सीजन को छोड़ रहा है, इसलिए लेड ऑक्साइड गेटिंग रिड्यूस। समझ आ गई मेरी बात। देखो अब हमारे पास क्या था, इनमें से हमारा सी और डी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट था, लेकिन इनकरेक्ट हमारा ये दोनों था। तो यहाँ पर इन्होंने इनकरेक्ट ही पूछा हुआ है, तो इनकरेक्ट क्या हो गया हमारा, ए एंड बी। नेक्स्ट देखते हैं हम, एन एक्वस सॉल्यूशन विद pH 7। एक्वस सॉल्यूशन जिसका pH 7 होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल। विच ऑफ द फॉलोइंग विल टर्न रेड लिटमस ब्लू। रेड लिटमस को अगर ब्लू कर रहा है तो उसे क्या होना चाहिए, बेस होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें से बेस कौन सा है, देखो विनेगर जो है एसिड है, ये भी एसिड है, सॉफ्ट ड्रिंक भी एसिड है, तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, बेकिंग सोडा। मेटल ऑलवेज फाउंड इन फ्री स्टेट। फ्री स्टेट में कौन सी मेटल पाई जाती है, गोल्ड। ये जल्दी से किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती है। नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील इज वेरी यूजफुल मटेरियल ऑफ आवर लाइफ। इट इज एन एलॉय एंड इज फॉर्म्ड व्हेन आयरन इज मिक्सड विद। स्टेनलेस स्टील जो होती है एक एलॉय होती है, एलॉय में जो मेटल और नॉन मेटल से मिलके बनी होती है। अब यहाँ पर एक तो आपको बता दिया आयरन, अब ये पूछा हुआ है इनमें से और किसके साथ ये आयरन मिक्स होता है। तो इसका राइट आंसर है निकल एंड क्रोमियम। तो यहाँ पे क्रोमियम का फॉर्मूला गलत लिखा, आप इसको सही कर लेना। इसका फॉर्मूला होता है Cr, ठीक है। तो यहाँ पर आपने Cur लिखा है ना, इसको Cr कर, यहाँ पे मिस प्रिंट है। नेक्स्ट देखते हैं, विच इज नॉट होमोलोगस सीरीज। नॉट का बहुत ध्यान रखना बच्चे, यही गलती करते हैं। यहाँ पर बोला है नॉट, मतलब होमोलोगस सीरीज नहीं होना चाहिए। तो देखो जिसमें एक जैसे फंक्शनल ग्रुप है वो होमोलोगस सीरीज है, और जिसमें एक जैसे फंक्शनल ग्रुप नहीं है वो नॉट है। तो देखो ये तीनों के फंक्शनल ग्रुप सेम है, किसका नहीं है, इसका नहीं है, तो इसका राइट आंसर ये हो गया। नेक्स्ट है द इनर लिनिंग ऑफ द स्टमक गेट द प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एसिड ऑफ। जो हमारा स्टमक का अंदर की लिनिंग होती है ना, उसको एसिड से प्रोटेक्ट करने का काम इसमें से कौन करता है, ह्यूमन बीइंग में, म्यूकस, इसोफेगस, सलाइवा या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या है, म्यूकस, ठीक है। ये म्यूकस की स्पेलिंग भी यहाँ गलत है, इसको भी सही कर लेना, अगर ब्लैंक्स में आई तो MUCUS, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मीरा वांट टू नो दैट विच इज लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में जो हम खाना खाते हैं डाइजेस्ट होने के लिए जहाँ जहाँ से जाता है वो हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है। अब मीरा जानना चाहती है कि हमारा एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन। जब आपको बड़ा पार्ट पूछा जाए ना तो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है।
Shelley show that the human being the respiratory pigment in hemoglobin which is very high efficiency for the oxygen. This pigment is found in, देखो हमारे रेस्पिरेटरी मतलब सांस जब हम लेते हैं तो उसमें जो हीमोग्लोबिन होता है ना वो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन को हमारी बॉडी में लेके दौड़ लगाता है। अभी बोला है कि ये होता किस जगह पे, किस चीज़ में होता है, तो ये बी में रेड ब्लड कार्पल्स में होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन के कारण ही जो ब्लड का कलर होता है वो रेड होता है। ठीक है। ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ब्रेन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऑल ऑफ द अबव, सभी काम ब्रेन से होता है, इसलिए क्या हो गया ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है द रिफ्लेक्स सेक्शन इज, रिफ्लेक्स सेक्शन इसमें से क्या है, मतलब जो हम क्या मतलब वो जरूर होगा, हम करें ना करें पर जैसे ही मर्जी उन्हें होना ही होना है वो काम। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एक्शन हो गया, तो ये राइट आंसर इसका क्या हो गया ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है व्हाट कॉज द सिफिलिस डिजीज, सिफिलिस डिजीज किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण। बडिंग, बडिंग किस में होता है, हाइड्रा में, याद रखो ये पिछली बार क्वेश्चन आया था। ठीक है। फादर, यहाँ पे फर्दर लिखा है ना, इसको सही कर लेना, फादर ऑफ हेरिडिटी कौन है वो, मैंडल। नेक्स्ट आ जाते हैं, वेयर शुड आवर ऑब्जेक्ट बी द प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कन्वेक्स लेंस, ये बताए कि कन्वेक्स लेंस पे ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे कि उसकी रियल इमेज जो है साइज़ की बने, कैसी बने, सेम साइज़ की बने। ठीक है, तो जब भी बच्चे सेम साइज़ की इमेज बननी होती है ना तो हमें उस ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना होता है, ट्वाइस फोकल लेंथ पे, ये याद रखना। ठीक है, यहाँ पर रिलेशन बताया है आर और एफ में, हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए तो हमें पता रहेगा। देखो आर इज इक्वल टू क्या होता है 2f, और अगर f लिखा हो तो क्या होगा वो r/2। अब हम इन दोनों में से फॉर्मूला ढूंढ लेते हैं, यहाँ पर कहाँ है, तो यहाँ पर मुझे मिल गया, यहाँ पर f इज इक्वल टू r/2, तो हमारा राइट आंसर है f इज इक्वल टू r/2। नेक्स्ट है द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ द, जो हमारी आई की फोकल लेंथ चेंज होती है वो किसके कारण होती है, इसका राइट आंसर है हमारी सीलियरी मसल्स, जो हमारा ये लेंस होता है और यहाँ पर ये इस तरीके से सीलियर मसल्स होती हैं, ये फोकल लेंथ को क्या करती हैं, चेंज करती हैं। नेक्स्ट, एट द टाइम ऑफ द शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट, जब शॉर्ट सर्किट होता है ना तो करंट का क्या होता है, देखो शॉर्ट सर्किट होता है किस कारण से होता है कि वहाँ पर करंट ज़्यादा चला गया है ना, इसलिए, तो इंक्रीजिंग हैवीली करंट। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉसिल फ्यूल, अब यहाँ पे बच्चे जब नॉट नहीं ध्यान देते ना फटाफट फॉसिल फ्यूल पे टिक करके चले जाते हैं, तो फॉसिल फ्यूल नहीं है, तो वुड, पेट्रोलियम, कोल, यहाँ से कौन सा फॉसिल फ्यूल नहीं है, यहाँ पर है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये फॉसिल फ्यूल नहीं है, बाकी सारे फॉसिल फ्यूल है। चलिए मैचिंग देखते हैं। फर्स्ट है इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर क्या काम करती है, इलेक्ट्रिक फैन को चलाती है। राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल हमारा क्या है, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है हमारा, इक्वी डिस्टेंस पैरेलल लाइन होती है, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ऐसे से एक जैसे डिस्टेंस और पैरेलल लाइन होती है। ठीक है। कॉन्टेक्ट ऑफ लाइव वायर न्यूट्रल वायर, जब भी लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आपस में जुड़ जाए तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट। लास्ट बचा है हमारा एमीटर, एमीटर का क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो ये हमारे एमसीक्यू हो गए, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन, क्वेश्चन आंसर आपने जो लर्न किए हो उस हिसाब से करना, तो ये मैं आपको शो कर दे रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये सारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। अगले चलते हैं हम, यहाँ पर आ जाते हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन, तो ये हाफ 22 तक मैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन शो कर रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे ये प्रोवाइड कर रही हूँ, जैसे जैसे वीडियो अपलोड कर रही हूँ तो आप उसको भी ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैं ऑलरेडी इस सैम्पल पेपर को अपलोड कर चुकी हूँ। ठीक है, अब इसके बाद ये 5 मार्क्स के क्वेश्चंस, 5 मार्क्स के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं, आप उसको जाके जरूर चेक करना, पेपर वहीं से आपका आएगा 5 मार्क्स। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अभी तक आपने देखी है आपके लिए हेल्पफुल हुई तो वीडियो को लाइक शेयर करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।